माँ पार्वती अपने घर जा रही थी, महल की तरफ जा रही थी। और जब महल की तरफ जा रही थी तो मार्ग में एक आवाज आई चीखने की। ध्यान से सुनिएगा। तालाब था पास में सरोवर, उस सरोवर में से आवाज आई किसी बालक के चीखने की, और बालक चीख रहा था बचाओ 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 बचाओ। माँ पार्वती दौड़ी उस सरोवर की तरफ, और माँ पार्वती ने देखा एक मगरमच्छ ने, एक ग्राह ने एक बच्चे के पैर को पकड़ रखा है, और वो बच्चा उसका आधा भाग बाहर है, वो चीख रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। माँ पार्वती ने कहा हे ग्राह, मैं जगदम्बा पार्वती तुमसे निवेदन करती हूं, तुम इसे छोड़ दो, इसे ग्रहण मत करो, इसे खाओ मत, इसे समाप्त मत करो। तो उस ग्राह ने कहा देवी आप शायद जानती नहीं है कि ये मेरा भोजन है। विधाता ने कोई भी मनुष्य जो मेरी पकड़ में आ जाएगा वो मेरा भोजन है, और हम लोग सबको अधिकार है कि अपना अपना भोजन हम लोग करें। तो ये मेरा अधिकार है कि मैं इसको पकड़ के भोजन करूं। तो आप छोड़ के, अगर आप मुझसे कह रही हैं कि मैं छोड़ दूं तो आप मेरे भोजन को छिना रही हैं, तो ये तो अधर्म हो गया। बोली अधर्म नहीं हो गया ग्राह, बात देखो, एक बात समझो, ये बालक चीख रहा है, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं, और मैंने इसको देख लिया है, इसके दर्द को मैं अनुभव कर रही हूं। अब अगर मैं इसको बचाने के लिए तुमसे प्रार्थना करूं तो ये भी तो अधर्म है। तुम एक काम करो, तुम्हारा भी काम बन जाए और इस बालक के भी प्राण बच जाएं, ऐसा कुछ कार्य करो। तो ग्राह ने कहा देखो देवी, हम भी कहाँ चाहते हैं कि जीवों को पकड़े मांस खाएं, ये सब हमको भी कहाँ अच्छा लगता है। हम तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दुखी हैं, तब तो इस ग्राह की योनि में पड़े हैं। आप एक काम करो, आपने जो अभी तक जितनी तपस्या करी है ना, इस तपस्या का फल हमको दे दो, तो हम मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, इस बच्चे को छोड़ देंगे, फिर हमें कोई और खाना भी नहीं पड़ेगा। माता बोली हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल दे दूंगी, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। अरे देने से पहले, बोलने से पहले माता जी ये तो सोच लो कि इसी तपस्या के फल से आपको शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगर आप ये फल मुझे दे देंगी तो शंकर भगवान आपको पति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। तो मां पार्वती कहती हैं शंकर भगवान ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे, तपस्या का फल तो आप मुझे दे देंगी। बोले हाँ, इस तपस्या के फल से मैं तुम्हें मुक्त करूंगी और इस बच्चे को भी संकट मुक्त करूंगी, और मैं पुनः जाऊंगी और पुनः जाके शंकर के लिए तप करूंगी, पतिदेव के लिए प्राणनाथ बनाने के लिए फिर तप करूंगी, और जब तक वो प्रसन्न नहीं हो जाते या तो तप करूंगी या प्राणों का त्याग करूंगी, पर इस बच्चे को छोड़ दो। ग्राह ने छोड़ दिया और मां पार्वती जाके फिर बैठ गई तपस्या करने। बालक चला गया। जैसी तपस्या में फिर बैठी, शंकर भगवान प्रकट हो गए। मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि अब मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूंगा, अब क्यों बैठी हो आप, अब क्यों तपस्या कर रही हो। तो उन्होंने पूरी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, उस बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं अपने पूरी तपस्या का फल उस बालक को दे आया, अब बालक को दे दिया है, जिससे उस ग्राह का उद्धार हो गया। अब मुझे आपको पाने के लिए पुनः तपस्या करनी होगी। शंकर भगवान बोले धन्य है देवी, हम यही परीक्षा लेने के लिए आए थे, हम ही थे वो ग्राह, हम ही थे वो बालक, हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि जब तुम हमारी पत्नी बनोगी तो जगत की माँ बन जाओगी, हम जगत के पिता हैं तो तुम जगत की माँ बनोगी, और जगत की माँ के हृदय में संसार के प्रति ममता है कि नहीं, यही परीक्षा लेने के लिए हमने ये रूप लिया था, लीला करी थी, और हम संतुष्ट हो गए कि तुम्हारे हृदय में पूरे संसार के प्राणियों के प्रति अपनत्व है, ममता है। इसका मतलब है तुम में मातृत्व है, तुम हमारी पत्नी बनने के अधिकारी हो।